फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ओके। एंड अगर आपको इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी कोई शायद प्लान बना रहा है बीच पे जाने का। बीच आज ब्लू है, पानी 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 पानी। यस, आप प्लान बना रहे हो एंड गुड। प्लीज़ जाइए, गर्मी का ध्यान रखिएगा। लोगों को कहा जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था, पिछले कुछ महीनों पहले कहा जा रहा था सर्दी से बचो सर्दी से बचो, अब कहा जा रहा है गर्मी से बचो गर्मी से बचो। क्योंकि इंसान को कोई भी मौसम सुहाता नहीं है ना। हम नाजुक लोग हैं, ये बात सही है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जहाँ भी जाएं, जो भी है, थोड़ा सा ध्यान रखें अपना। ड्रिंक्स, आप क्या ड्रिंक ले रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। आप कौन सा ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई अल्कोहल या कोई और इस तरीके की चीज़ को कंज्यूम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो ड्रिंक क्या है, आपके सामने बनी होनी चाहिए। बी केयरफुल। हो सकता है कि आप ट्राई करें, मतलब ट्राई करें, हो सके तो आप खुद वो ड्रिंक बनाएं, ठीक है। कोई और आपके लिए चाय बना रहा है, उसको बोलो रुक जाओ, चाय मैं बनाती हूँ या मैं बनाता हूँ। इसमें अपनी नाक ना अड़ाएं कि मैं लड़का हूँ, कि मैं लड़की हूँ, कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। आपके लिए ज़रूरी है इस वक्त एक नेगेटिव एनर्जी से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अननेसेसरी ईगो को और अननेसेसरी जजमेंट्स को ना लेके आए। मुझे बार बार जजमेंट लग रहा है, यू नो। नाइट ऑफ कॉइन्स विद सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी बहुत सारे जजमेंट सहे हैं लोगों के कि आप ऐसे हो या आप वैसे हो, और आपने भी बहुत सारे जजमेंट्स का मैं पार्टिसिपेट किया होगा। अननोइंगली हो जाता है फ्रेंड्स। हमें खुद को नहीं पता होता है कि जो हम कह रहे हैं वो एक जजमेंट है ना। ये ऐसा है या वो वैसा है, अरे छोड़ो, वो तो इंसान ही ऐसा है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं और ये सबके साथ होता है, राइट। लेकिन जब तक हमें उस इंसान की जर्नी नहीं पता कि उसने क्या क्या झेला है, फ्रॉम वेयर दिस पर्सन इज़ कमिंग, यू नो, ये व्यक्ति कहाँ से, इसने क्या ज़िंदगी जी है, इसने क्या देखा है, क्या झेला है। अपने दिमाग में नोशंस नहीं लेके आए कि ये अच्छा ही है या बुरा ही है, अनलेस कि किसी इंसान ने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम नहीं कर दिया है। या इवन क्राइम तो खैर वी आर नो वन टू एक्चुअली जज, यू नो। बस हाँ, अगर कोई ब्लैक मैजिक करता है, स्पेल करता है, बैड वर्क करता है, कोई अननेसेसरी अगर किसी का हक मारता है, हक मारना अननेसेसरी होता है, आई मीन अगर कोई हक मारता है, चाहे वो आपके सम्मान का हक है, आपके खाने का हक है, आपके चैन से जीने का हक है, या जिस भी प्रकार का हक है, ओके। रिलेशनशिप्स में हक, अपने घर में हक, घर में रहने का हक, वट एवर इट इज़। सो प्रमोशन का हक, पैसे का हक, यू नो। तो थ्री ऑफ स्वॉर्ड, थ्री ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ स्वॉर्ड, यस। तो ये जितने भी आपके अधिकार हैं, इन अधिकारों में अगर कोई अपनी नाक पोक करता है, जो कि मुझे बार बार, ये जो देखिए जो हार्ट है ना, ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड में देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखो इसका चेहरा देखिए, इस हार्ट का, इस दिल का चेहरा देखिए, इसका चेहरा कैसा है। ये किसी डेविल से कम नहीं है। ये जो व्यक्ति है, यू नो, ये जो व्यक्ति हैं जो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जजमेंट करके, इन्होंने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक किए, इन्होंने आपके लोअर चक्रास को ब्लॉक किया है, मणिपुर चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा और मूलाधार चक्रा। लेकिन पे चलो बाद में जाएंगे। सो ये जो भी लोग हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत वल्गैरिटी, द वर्ड कमिंग इज़ वल्गैरिटी, यू नो। ये खुद अपने आप के लिए वल्गैरिटी करते हैं। वल्गैरिटी मतलब अश्लीलता, ठीक है। अब ये किस प्रकार की अश्लीलता करते हैं, बस मुझे लेकिन ये वर्ड यही समझ में आ रहा है। दे आर वेरी चीप। इन्होंने सर्टेनली कुछ ना कुछ ऐसी बातें करी हैं जो लिटरली अश्लील हैं, लिटरली अश्लील हैं, ठीक है। आपको पता चला हो या नहीं पता चला हो आपके बारे में, या आपसे रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ हैं जिसमें उस कलर में, मतलब बहुत ही जो इन्होंने धारणाएं बनाई नहीं हैं, इन्होंने लोगों को आपके बारे में वो धारणाएं बनाने के लिए एक पिक्चर क्रिएट करी है, यस। थ्रू मोबाइल इन्होंने कुछ, हो सकता है कुछ पिक्चर्स को
फ़ोटोग्राफ्स को मैनिपुलेट किया हो इन्होंने, आपके फ़ोटोग्राफ्स को मैनिपुलेट किया हो। फ्रेंड्स, अगर ये ऐसा कुछ भी हुआ है आपके नॉलेज में, तो ये एक साइबर क्राइम है बाय द वे। सो यू शुड टेक हेल्प ऑफ एक्चुअल अथॉरिटीज़, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या जो भी हैं, जो आपको छोड़ के गए हैं, जिन्होंने ज़बरदस्ती आपके प्रति रफ़ बिहेवियर किया है, बहुत ही रफ़ बिहेवियर किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि और इन्होंने ना बिल्कुल, वो कहते हैं ना, तेल पानी लेकर के चढ़ जाना किसी के सर पे, बिल्कुल लिटरली इन्होंने ऐसा ही किया है। बट यू नो, किया तो है, ये तो खैर ठीक है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे आप अपनी सिचुएशन से रिलेट कर पाएँ। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर ऐसा नहीं हुआ है, सो यू मे इग्नोर दिस रीडिंग एंड स्क्रॉल, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके जो मणिपुर चक्र है, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी सिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, कहाँ जाएं तो जाए कहाँ, अरे अरे अरे, यस, ये वाली फीलिंग आपको दी है। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जीज नज़र आ रही है फ्रेंड्स। इन्होंने आपके ऊपर काला जादू या इस प्रकार की चीज़ों के हथकंडे आपके ऊपर सर्टेनली अपनाए होंगे ही, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है एट द सेम टाइम इनका मचा हुआ शोर अब इनके ही कानों को फोड़ रहा है, लिटरली। 2 ऑफ वॉन्ड आ गया है। दे आर ब्लडी कन्फ्यूज्ड इन देयर ओन ऑप्शंस। इनके खुद समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, टू बी और नॉट टू बी, जाएं नहीं जाएं, खाएं नहीं खाएं, पूजा करें नहीं करें, इससे बात करें नहीं करें, कौन है विश्वास के काबिल है, ये देखो। हाँ। तो अब ये फंस गए हैं बुरे तरीके से, बुरी तरीके से। ओके, नाउ दे आर स्टक। ये कितना भी आपके सामने नाटक करके दिखा दें, ज़रूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली दिखाई दे, बट ये फंस गए अपने जाल में। ये फंस गया प्राणी अपने जाल में। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे ओपोनेंट्स, मेरे शत्रु अपने ही जाल में फंस गए हैं। बिकॉज सत्य यही है कि वो अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गए। इन्होंने जो कोई भी गेम्स आपके साथ खेले, अब ये सारे गेम्स इनके साथ, जो तरीके के धोखे इन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किए, अब वो सारे धोखे अब इनकी ज़िंदगी में आ गए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड, दे हैव नो प्लेस टू गो फ्रेंड्स। ना ये अपने घर में हैं, अगर ये अपने घर में रहते भी हैं तो भी इनको घर का कोई फील नाम की चीज़ नहीं है। इनके घर में चूहे आ गए होंगे बहुत सारे। मुझे ऐसा लग रहा है या तो चूहे या कॉकरोच या ऐसा कोई, ऐसे बहुत सारे ऐसे जीव घुस गए इनके घर में, ठीक है, जो इससे बहुत परेशान हो गए हैं। यस, दैट्स ट्रू। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि घर में चूहे होना या ऐसे जीवों का आना बुरा होता है, नहीं, आई एम नॉट सेइंग, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये परेशान बहुत हो रहे हैं ऐसी चीज़ों से, मतलब लिटरली ऐसी चीज़ें हो रही है इनके घर में और इनके जीवन में जो बिल्कुल, मतलब कि क्या करें, मतलब हैंडल ही नहीं हो रहा है। जैसे समझो आपके घर में 10-12 चूहे अचानक से आ जाए, अब क्या, जो मतलब कर्टन पे देखो तो एक चूहा चढ़ रहा है, इधर से देखो तो इधर से एक भाग रहा है, दूसरा भाग रहा है, धमाचौकड़ी मची हुई है, एंड यू आर लाइक सिटिंग के हे भगवान क्या करें। पकड़ा जा सकता है इज्जत से। डोंट किल चूहे, डोंट किल एनी एनिमल, ओके प्लीज़। लेकिन मैं आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इनके रास्ते में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं, आ रही होंगी नाउ, जिसको ये बता भी नहीं पा रहे होंगे लोगों को कि हमारा टाइम वेस्ट क्यों हुआ, हम अपना काम क्यों नहीं कर पाए। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके लिए, आपके प्रति इन्होंने ऐसा ही भाव रखा कि आप अपने काम ना कर पाओ, आप डिसीजन ना ले पाओ, आप स्टक हो जाओ, आपका पैसा रुक जाए, आपका कॉन्फिडेंस रुक जाए, आपकी खुशियाँ रुक जाए, आपकी रिस्पेक्ट पे क्वेश्चन मार्क लग जाए। ओह माय गॉड। बट लोग, पता है, ये बिल्कुल नहीं समझते हैं कि जो हम कर्म क्रिएट कर रहे हैं वो तो लौटेगा ना भैया, उसका क्या होगा। रिफ्लेक्शन मुझे कान में सुनाई दे रहा है। पहले इन्होंने आपके ऊपर रिफ्लेक्शंस मतलब भेजे, अब इनके ऊपर वो सारे रिफ्लेक्शंस लौट के आ रहे हैं। जो इन्होंने किया वो इन्हीं के ऊपर अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो ऐसे ही होता है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, परछाई तो अपनी ही बनती है ना। कोई 50 लोग खड़े हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हमारी कोई परछाई नहीं होती, हमारा कोई डार्क साइड नहीं होता है, होता है, ठीक है ना।
अब इन्होंने क्या किया, इन्हें लगा कि ये दे वांट टू कम बैक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक्स है, इसको इस इंसान को अब ये तो फील हो रहा है कि भैया अब इस तरह तो ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है। दैट्स अ ग्रेट एनर्जी फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, अब इन्हें लग रहा है कि यार ऐसे ज़िंदगी नहीं जी जा सकती है, देयर हैज़ टू बी अ वे आउट। बड़ा जल्दी इन्होंने धैर्य खो दिया। जब खुद के सर पे गिरती है तो ओ माय गॉड, मुझे ये बहुत अश्लील प्राणी नज़र आ रहे हैं। ये 3 हैं, ये 3 स्त्रियां भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्त्री एंड पुरुष भी हो सकते हैं। जो ये अपने आप को बड़ा राजा समझ रहे थे ना, अब इनके जो राजा का जो थ्रोन है ना, उसमें लग गई है आग। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुपर्ब फ्रेंड्स, सुपर्ब। जो जंगल इन्होंने क्रिएट किया था ना आपकी ज़िंदगी में, उस जंगल के बीचों बीच में ये आपकी जंगल क्रिएट करते 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 आपको उस ट्रैप में फंसाते फंसाते वो जंगल के मिडल में पहुंच गए, यानी कि बीच में पहुंच गए हैं, और अब उस जंगल में लग गई है आग। खाटू श्याम जी ने कहा, तू चिंता मत कर बेटा, तू हारा तो तूने मेरे चरण पकड़े, तूने गलत काम नहीं किए, ठीक है। तो भगवान ने कहा कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जिसके सर पे खाटू श्याम जी का हाथ है, बाबा जी का हाथ है, गुरु जी का हाथ है, आशीर्वाद है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। आपके जो भी भगवान हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं, अगर उनका हाथ आपके सर पे है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, यू आर गुड, यू आर फाइन। ओके, आपको वो दिखा नहीं रहे होंगे लेकिन आपको दिख जाएगा। दैट्स अ प्रॉमिस ऑफ डिवाइन, ठीक है। ये उस ऊपर वाले का वादा है आपसे, यू नो, ये उनका वादा है आपसे कि आपको दिख जाएगा कि सामने वाले की कितनी भयंकर भयंकर वाली बैंड बजी है। वो ये ज़रूर सोचेंगे कि आप कुछ काले जादू कर रहे हो या करवा रहे हो। आपने हो सकता है रेमेडीज़ ली हो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को बाई चांस अगर किसी रेमेडी की आवश्यकता है, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, स्टोन्स चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए जैक से भी लेते हैं। इट्स देयर एनर्जी, द हर्मिट, ये तालियां। यस। अब इन्होंने देखो, इन्होंने ये चाहा था कि आप ज़िंदगी भर है ना अपना दिल पकड़ के बैठे रहो, कि मतलब और दुख भरे गाने गाते रहो, प्यार है या सज़ा। अब ये गाना गा रहे हैं, सेम वाला गाना गा रहे हैं, प्यार है या सज़ा। आगे नहीं आता मुझे ये वाला गाना, बड़ा दुख भरा है। इतना ज़्यादा दुख भरा है कि जब ये आया था तब ना ही दिल टूटा था कभी ज़िंदगी में, ना कुछ प्रॉब्लम थी, तब भी ये गाना सुन के रोना आता था। इतना अच्छा गाना है ये। बड़ा अच्छा गाना है। लेकिन इसीलिए गुरुजी हमेशा अपने सारे संगत को कहते हैं, दुख भरे गाने नहीं सुनने हैं, क्योंकि आप जो सुनोगे, आप सॉरी, आप उन चीज़ों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने फेवर में यूज़ करना है, अपने नेगेटिविटी के लिए यूज़ नहीं करना है। दुखी रहना कोई तरीका नहीं है ज़िंदगी जीने का, ठीक है। और जो दुखी अगर बाई चांस है ज़िंदगी में, तो आपको उसे यही बताना है कि भैया तू खुश रहे, जीवित है ना, जब तक जिंदा है तब तक मरे नहीं है, और जब तक मरे नहीं है तब तक जीने का हक है। अपने हक के साथ जियो, ठीक है। आपको मंदिर बुलाया जा रहा है भाई। मुझे ये कार्ड देख के, हर्मिट देख के, मुझे बार बार ये लग रहा है कि आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशंस कीजिए फ्रेंड्स, थोड़े मेडिटेशंस कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो न्यू बैच इज स्टार्टिंग। आप जितना जल्दी हो सकता है खुद को एनरोल करें। मैं इस वीडियो में भी बोल रही हूँ, आई विल पुट इन दी व्हाट्सएप ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। अगर आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप जल्दी से मैसेज करें और बुक करें। ऑफ कोर्स फीस है, लेकिन आप मेडिटेशन ज्वाइन करें। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भगवान के सामने बैठ के थोड़ा सा मंत्र उच्चारण कीजिए या मेडिटेशन कीजिए। आपको मंदिर जाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, मंदिर जाइए। आप जिस भी धर्म से आते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार लें। अपने धर्म स्थल पे आपको बुलाया जा रहा है, आपके भगवान आपको कह रहे हैं कि आप आओ।
एंड यू नो व्हाट, जब हम भगवान के सामने बैठते हैं ना तो बी ब्रूटली ऑनेस्ट, क्योंकि उनको तो देखो हम मैनिपुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो सभी कुछ पता है कि कौन कितना पानी में है, ठीक है ना, कौन कितना सच बोल रहा है और कितना नहीं बोल रहा है, ये दुनिया मतलब भगवान जी को सारी चीज़ें पता है। तो व्हेन यू से कि भगवान जी आप उसको दंड दो, उससे पहले आप अपनी गलतियों के लिए भी क्षमा मांगो कि भगवान जी मैंने ये किया है, ठीक है। बिकॉज इवन जेलसी भी अगर किसी से फील हुई, जो कि बहुत गलत बात है, जेलस कभी नहीं होना चाहिए किसी से, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, चलो हो गई जेलसी, तो भगवान जी मुझे इससे जेलस हुई, मुझे गुस्सा आया, मैंने ये कहा, मैंने ये करा, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, मुझे सही काम करने की हिम्मत दो। सही काम करना बहुत हिम्मत का काम होता है फ्रेंड्स, इट्स नॉट अ जोक। सही रहना और सही काम करना, इसके लिए आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग आपको सहने के लिए बिठा देते हैं, नो, आपको अपने आप को पकड़ के रखना पड़ता है कि नहीं, बकवास नहीं करनी है और लड़ना झगड़ना नहीं है और लो वाइब्रेशनल इडियोटिज्म में नहीं जाना है। ये मतलब बहुत ज़्यादा इट इज़ अ परीक्षा, असली परीक्षा यही है, सही रहना। अच्छे रहने की बात नहीं कर रही मैं, सही रहने की बात कर रही हूँ। सही बहुत बड़ा मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ करेज, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। दुनिया वालों को गलत कहना या किसी को ये कह दिया वो करा, ये सब, और इवन ब्लैक मैजिक झेलना भी शायद आसान होगा, शायद, मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन जस्ट टू बी योर सेल्फ, अपने आप के साथ में सही रहना, और अगर गलती हो गई है तो उस सही को मेंटेन करने के लिए उस गलती को रोकना और उसको सही करना, और सच बोलना कि भगवान जी मैंने तो कर दिया ये गड़बड़ काम और माफ़ करो और मेरा हाथ पकड़ के सही जगह ले जाओ, मैं सही काम कर लूँगी या कर लूँगा, और फिर उस सही को कंटिन्यू करना। ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा गट्स वाला कोई काम नहीं होता है बाय द वे, सही रहना भाई, बहुत बहुत इट टेक्स ऊप्स, एंड ऑफ द डेक इज़ जस्टिस कार्ड फॉर यू, आपके लिए न्याय है। यू नो व्हाट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंसानों ने या जिनसे भी आपने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जिनसे भी आपने उम्मीद करी थी कि ये व्यक्ति मुझे डूबने नहीं देगा, उसी ने आपको गहरे पानी में धक्का दे दिया कि डूब और मर। आपको स्विमिंग नहीं आती थी, शायद आपने स्विमिंग सीखी भी नहीं कि ये मुझे बचा लेगा, ये तो है ना, और उसी ने यू नो, ये सिर्फ एक मेटाफोर है, उपमा है, ठीक है ना, उदाहरण है, राइट। लेकिन आपको अपने ऊपर वाले पे, अपने भगवान पे इतना यकीन है, इतना 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 यकीन है, इतना यकीन है कि वो स्वयं उतरे हैं ज़मीन पे फ्रेंड्स, वो स्वयं उतरे हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपका हाथ पकड़ के निकालने के लिए। डोंट वरी, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसे भगवान बचाते हैं ना उसे कोई मार नहीं सकता। कितना भी गहरा पानी हो कि खड्डा हो कि काला जादू हो, वो आ गए ना, भगवान जब साथ में आ गए ना तो हो गया काम, ठीक है, इन लोगों का काम हो गया, ओके, और आपका भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देयर इज़ दिस लियो गाय और गर्ल जो भी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ये कोई फायर साइन है, ये फायर साइंस हो सकते हैं, सजिटेरियस, लियो, और कौन सा होता है, एरीज, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये कोई तो चीज़ है जो डिस्कस करना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने ईगो में आकर के, कोई ना कोई ये फायर साइन है, नॉट नेसेसरी, बट मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये फायर और एयर साइन भी हो सकते हैं, एयर, फायर एंड एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनकी आइडियोलॉजी थी इट्स ओके टू बी श्रूड, तो वो श्रूडनेस जो है ना, जब इनके साथ हो रही है तो इनको अभी इनको जम नहीं रहा है, सहा नहीं जा रहा है। कैसे सहा जाएगा ना, श्रूडनेस बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब दूसरों के साथ हो रही होती है ना तो लगता है तो क्या हो गया, या जब हम खुद कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम स्ट्रिक्ट हैं जी, हम बड़े बात के पक्के हैं जी, लेकिन जब वही चीज़ साथ में होती है ना, खुद के साथ होती है, तभी समझ में आता है कि भैया इसमें पक्का कच्चा कुछ नहीं है, बच गई बैंड।
बज गई बैंड भैया। 2 ऑफ स्वॉर्ड, आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, न्याय हो रहा है फ्रेंड्स। इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई है, सेम वही पट्टी जो इन्होंने आपकी आंखों पे बांधने की कोशिश करी थी कि अब तुम्हें समझ ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। तुम सोचते रह जाओ मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या एक्शन लेना है, जाना कहाँ है, नथिंग इज़ क्लियर, ज़ीरो इंट्यूशन। और जो कुछ समझ में आ रहा है वो भी सब कुछ उल्टा। जो ट्रस्टवर्दी है उसको लात मार के निकाल देंगे, जिसको जो ट्रस्टवर्दी नहीं है उसको पकड़ लेंगे कि हाँ तू ही तो मेरा दोस्त है, तो दुश्मन को दोस्त बनाएंगे और वो दुश्मन इनका प्राण लेगा। इन्होंने एग्जैक्टली यही आपके साथ किया। इन्हें शर्म नहीं आई आपको धोखा देने में, तो अब लोगों को शर्म नहीं आएगी इनको धोखा देने में। गुड फॉर यू। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। आई लाइक इट, दिस इज़ अ नाइस एनर्जी, दिस इज़ अ नाइस एनर्जी। आपको कहा जा रहा है बी असर्टिव फ्रेंड्स, ये स्लो रहने का टाइम नहीं है। यू डोंट हैव टू बी स्लो इन लाइफ बेटा, बी फास्ट, बी असर्टिव। अपने दिमाग को, आँख को, नाक को, कान को खोल के रखो। ओके, ऑल राइट, एंड बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड जुबिलेशंस। आई हो तुम यहाँ पे पहली बार। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको रीडिंग करवानी है या कोई भी उपाय चाहिए तो इसके लिए व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, डायरेक्टली कॉल मत कीजिए, कॉल नहीं लिए जाते हैं बच्चों। उसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, जाएं और ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके, ऑल राइट, वन मोर कार्ड, अबंडेंस, कंग्रेचुलेशंस अगेन, जुबिलेशंस। जी हाँ, बहुत 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 सारा आशीर्वाद है आपके लिए, हर प्रकार का आशीर्वाद है फ्रेंड्स। देखो अब ये वाला जो टाइम है ना, भगवान जी कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं, दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन गर्ल और बॉय। लिसन, अगर आप अपने लिए एक्शन लेते हो तो ये अबंडेंस आपको फील होगी, ठीक है। और कोई एक्शन लेना लें, प्लीज़ मंदिर ज़रूर जाइए, अपने भगवान को धन्यवाद कह के आइए, खाटू श्याम जी को, गुरु जी को तहे दिल से धन्यवाद बोलिए, अपने एंजल्स को तहे दिल से धन्यवाद बोलिए। अगर आपको कुछ भी सीखना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है, मेडिटेशंस ज्वाइन करने, हीलिंग मेडिटेशंस, वेरी 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 पावरफुल क्लास फ्रेंड्स। अदर देन दैट, अगर आपको टैरो सीखना है, आपको एनीवेज, सो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दिस वॉज योर रीडिंग। You are amazing friends, you are absolutely outstanding and amazing। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।